नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर अब एक ऐसा माहौल बन रहा है जिस माहौल के चलते गलत को गलत बोला जा रहा है और सही को सही बोला जा रहा है। लेकिन आज के समय में यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन गलत कौन सही है। ताजा मामला निकल रहा है इजराइल से। आपके सामने गूगल मैप चल रहा है। यह है दोस्तों इजराइल। एक छोटा सा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी के नाम पर अमेरिका का भी बाप माना जाता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस के हब हैं, उनके अंदर इजराइल की किसी न किसी टेक्नोलॉजी और इजराइल के किसी न किसी साइंटिस्ट का दिमाग तो जरूर लगा हुआ है। यही कारण है कि इजराइल आज देख रहा है कि उसके देश के अंदर हिंसा हो रही है, तो उसने दोस्तों तगड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। ताजा मामला निकला है कि इजराइल ने कतर के द्वारा चलाए जाने वाला न्यूज़पेपर अल जजीरा को अपने देश के अंदर पूरी तरीके से बैन करने का फैसला ले लिया है। उसने अभी हाल ही में उसके ऑफिस के अंदर रेड मारी है, जिसके अंदर ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट भी उन्होंने बैन कर दिए हैं। आपके सामने सीजीटीएन, एनडीटीवी और इसी के साथ लाइव में इनके आर्टिकल चल रहे हैं, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है। इजराइल की पुलिस ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसका कहना है कि ये जो अल जजीरा है, ये कतर के द्वारा स्पॉन्सर है और कतर के अंदर ही हमास के टेररिस्ट बैठे हैं, जिन्होंने एक आतंकी गतिविधि की थी। तो कतर के ऑफिस के अंदर बैठकर हमास के जो आतंकवादियों के आका हैं, वो नमाज अदा कर रहे थे। तो यही कारण है कि इन हमास के आतंकवादियों की पल पल की जानकारी ये अल जजीरा ही देता है। और उस समय जब ये इतनी बड़ी घटना हो रही थी, तब वो हमास के आतंकवादी भी अल जजीरा के चैनल को ही देख रहे थे। हालांकि इतना सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो गया। और कतर की सरकार कितनी निकम्मी है दोस्तों, आप देख लीजिए। इसकी तो वीडियो निकलकर सामने आ गई, लेकिन फिर भी मुस्लिम देश आज इस मामले में बिल्कुल चुप हैं। लेकिन जो भी हो दोस्तों, इजराइल भी कोई कम नहीं है। लेकिन जब एक देश की सिक्योरिटी का मामला आता है, तो इजराइल इस तरीके से एक्शन लेता है, यह भी आपको पता लगा होगा। हालांकि यह बात एक आपको देखने को मिली, लेकिन यह कतर दोस्तों एक छोटा सा देश है, मुस्लिम देश है, इसके पास पैसा बहुत है। यही कारण है कि यह एक इस तरीके की गतिविधि को करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक बात है अल जजीरा की, तो दोस्तों अल जजीरा की आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी हुई है जैसी किसी और के नहीं है। अल जजीरा को दिखता है कि उनके जो मुस्लिम्स हैं वो ही उनके बच्चे हैं। दुनिया के और देशों के जो लोग हैं वो मुस्लिम्स के लिए कोई उनकी वैल्यू नहीं है। और ये कतर ने ऐसा किया है, ऐसी बात भी नहीं है दोस्तों। ये वेस्टर्न कंट्रीज के मीडिया सदा से ही यही करते आ रहे हैं। 75 साल जब से भारत आजाद हुआ है, ये अपने मीडिया के चलते इसी तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वही चीजें ये कतर ने करनी शुरू कर दी कि उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना शुरू कर दिया। जब भी मुस्लिम्स को लेकर जो भी बात आती है, तो मुस्लिम्स को चुप करवाने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज के एक बड़े बड़े कंपनी के ऑफिशियल हैं, वो अल जजीरा को मोटे डॉलर देते हैं कि तुमने ये रिपोर्ट ऐसे नहीं ऐसे चलानी है। और यही कारण है कि कतर मुस्लिम्स का झंडा लेकर आगे चलता है, और जब भी कोई ऊपर नीचे बात होती है, तो बातों को ऊपर नीचे करने के लिए ये अल जजीरा को मोटे डॉलर दिए जाते हैं वेस्टर्न कंट्री से। तो ये एक बिजनेस है, गंदा बिजनेस है दोस्तों। और ये गंदा बिजनेस शुरुआत कहां से हुई? वेस्टर्न कंट्री से हुई, और उसको अपनाया किसने? मुस्लिम कंट्रीज ने। अब ये बात देखने की है कि ये गंदा बिजनेस क्या हमारे देश की मीडिया भी अपना रही है। ये एक सोच विचार का विषय है, लेकिन देश की सिक्योरिटी के मामला आता है तो इसको देश की सिक्योरिटी का मसला बताकर इस बातों को सीरियस नहीं लिया जाता है, और जो मोरल वैल्यूज हैं वो खत्म हो रही हैं। खैर, इसकी शुरुआत वेस्टर्न कंट्रीज ने हुई, मिडिल ईस्ट ने इसको अपनाया, और भारत के अंदर और चाइना के अंदर तो इसका दोस्तों पूरा दबदबा है। खैर, समय समय के अंदर ये चीजें चलती रहती हैं, और आज देश की आम जनता भी इसको देख रही है, और सोशल मीडिया के जमाने के अंदर ये चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। वेल दोस्तों, जो भी हो, समाज आज के समय में ऐसा है, और सारे लोग जिसके बारे में जान चुके हैं। लेकिन अब फैसला ये लेना है कि हमें इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करके मोरल वैल्यू को आगे लेकर एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, या इसी तरीके से एक की जेब भरनी है, अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, और दूसरी इतनी बड़ी जनता को बेवकूफ बनाना है। ये अब यही लीडर जाने दोस्तों। लेकिन आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।